ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए युवा संवाद 2047 में भारत का परिदृश्य पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित हुए युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और युवा प्रतिनिधियों, जिन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि मंडलों के एक हिस्से के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया है, उनके साथ लगभग 400 युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारत अपनी जनता एवं उनकी उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय 8 से 14 अगस्त तक मना रहा है। ये कार्यक्रम भी इस आयोजन का हिस्सा था और इस आयोजन में भाग लेने वाले युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। इसके अलावा इस आयोजन से उन्हें एक दूसरे से जुड़ने व अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ। इस आयोजन में जिन युवाओं ने भाग लिया, उनके उत्साह से एक अलग ही वातावरण था और साथ ही इस मंच पर जिन युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उनके उद्बोधनों और उनके वक्तव्यों से युवाओं को एक अलग तरह की प्रेरणा मिली। राष्ट्र सेवा में और देश को उन्नत बनाने की दिशा में युवा इस मामले में प्रेरित हुए। इस मौके पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि युवा वो इंजन है जो देश को कामयाबी की ओर ले जाते हैं, अब हमारे युवाओं का ये कर्तव्य है कि वे अमृत काल के दौरान देश को कामयाबी के शिखर की ओर ले जाएं। 13, 14 और 15 अगस्त को इन 3 दिनों में देश के हर जिले में, हर गांव में, हर घर में हर घर तिरंगा मुहिम को हम बल देंगे। हर घर पर तिरंगा लहराएंगे। भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा। वहीं पर हम अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। अमृत काल में युवाओं का अमृत लक्ष्य निर्धारित करने में योगदान होना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देना होगा और देश को विश्व गुरु बनाना होगा। हमें अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने जो समृद्ध और संपन्न इतिहास है उस पर भी गर्व होना चाहिए। समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और हम जो वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, उनके जो अच्छा होगा वो उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपने समृद्ध जो हमारा संस्कृति रही उसको जानने का, उसको समझने का बहुत प्रयास करना चाहिए, उस पर गर्व भी होना चाहिए। श्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने और अपने विचार साझा करने के लिए युवाओं को एक मंच देने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग देश भर में 750 युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में युवाओं की तरक्की और विकास के लिए 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट। इन प्रमुख तत्वों से युवा सशक्त हो रहा है। स्वयं सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक युवा स्वयं सेवी के माध्यम से राष्ट्र को सेवा प्रदान कर सकता है। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, नशा मुक्ति अभियान, पोषण अभियान, ये ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें युवा अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी,
लेकिन देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अब युवाओं से बलिदान नहीं, योगदान की दरकार है। अनसंग हीरोज के बारे में जानकारी हम भी देश में जुटा रहे हैं। आप भी जो नई शिक्षा पद्धति लेकर आए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, ये देश में 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके लिए लाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपने प्रेरक संबोधन से युवाओं को प्रेरित किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा यूजर कोई है तो आप हो। तरह तरह की चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क आप ले सकते हो। ये आपकी उम्र की तकाजा है, ये उम्र की स्वभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है भारत के नागरिकों को 2022 दिसंबर तक 5G में जोड़ देंगे। 2047 तक भारत के इस अमृत काल में युवा किस तरह देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकता है, इस बारे में बता रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। भविष्य का भारत युवाओं का है, लेकिन ये जो अगले 25 साल का जो अमृत काल की कल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें जो अभी पैदा हुए हैं वो भी युवा होंगे अगले 25 साल में। तो इसलिए शुरू से ही, यानी आज जो बच्चे स्कूल में हैं, पहली कक्षा से हैं, उनका भी योगदान आगे 25 साल में रहने वाला है। और जो आज युवा हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनका तो स्वाभाविक है योगदान रहेगा ही रहेगा। इसलिए ये भावना अभी से स्कूलों से ही, बल्कि मैं कहूँगा माता पिता को बच्चों के बचपन से ही ये भावना पैदा करनी होगी कि उन्होंने भविष्य के भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में जो योगदान देना है, उसके संस्कार उनको माता पिता से जन्म से ही मिलने शुरू हो जाने चाहिए। और जो बच्चे युवा स्कूलों में हैं, कॉलेज में हैं, उनको अभी से ही इस ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये जो एक जिम्मेवारी है, ये पूरे समाज की, माता पिता की है, अभिभावकों की है, शिक्षकों की है और समाज के सभी वर्गों की है कि हम इस युवा पीढ़ी को तैयार करें ताकि वो अगले 25 साल में नए भारत के निर्माण में मोदी जी का जो सपना है इसको साकार करने में अपना योगदान दे। इसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमें इस प्रकार की सारी बातें बताई, उन पर अभी से अमल करना शुरू होगा। तो ये सब अगर होगा, इसी कड़ी में आज युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक उत्साहवर्धक बात कही। और ये जो समाज में संदेश है, इसको लगातार देना पड़ेगा। एक दिन के युवा दिवस के मौके पर संदेश से बात नहीं करेंगे, लगातार हर समय 24 घंटे 365 दिन हमको इसी संदेश को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना होगा। तभी हमारा युवा प्रेरित होकर अगले 25 साल में नए भारत के निर्माण में योगदान दे सकेगा। वास्तव में आकाशवाणी के रंग भवन में युवाओं की मौजूदगी से इस कार्यक्रम ने युवाओं के सशक्तिकरण का एक अद्भुत वातावरण बनाया और आगे चलकर ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विकास के लिए युवा प्रेरित होंगे। भारत ने 2047 तक अमृत काल के दौरान विकास का एक अभूतपूर्व लक्ष्य, जिसमें हर क्षेत्र में विकास के लिए कई लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवा अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए खेल व युवा मंत्रालय लगातार प्रयासरत है और देश भर में इस तरह के विभिन्न आयोजनों से युवाओं को प्रेरित करते हुए युवाओं को सरकार की विकास योजनाओं में शामिल किया जा रहा है, जिससे देश सशक्त हो और देश विकसित हो। अभी आप सुन रहे थे युवा संवाद 2047 में भारत का परिदृश्य पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।